हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सऊदी अरब की खबर देते हैं। सऊदी अरब से सबसे बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया, जिससे 1.3 करोड़ से ज़्यादा विदेशी वर्कर की नई आज़ादी मिल सकेगी। अब वर्कर बिना एग्जिट वीजे देश छोड़ सकेंगे और नई कंपनियों में नौकरी कर पाएंगे। इस बदलाव से शोषण कम होगा, कामकाजी हालात सुधरेंगे और वर्कर्स के कानूनी अधिकार बढ़ेंगे। ये सऊदी अरब में जो कफाला सिस्टम था, अब वो सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम को पूरी तरह रद्द कर दिया। उधर ईरान की तरफ चलते हैं। उपग्रह चित्रों से संकेत मिलता है कि ईरान ने तेहरान के निकट अपने तालिबान दो परमाणु स्थान के कुछ हिस्से का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया, जिससे अक्टूबर 2024 में इसराइल ने नष्ट कर दिया था। जो इसराइल और ईरान के बीच में जो 12 दिन का जो अक्टूबर में जो युद्ध चला था, जिसमें ईरान की तरफ से भी कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल की तरफ दागी गई थी, जो इसराइल में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। और इधर इसराइल ने भी ईरान में जो परमाणु प्लांट थे, जो इसराइल इसराइल ने परमाणु प्लांट पर हमला किया था। जो तेहरान में परमाणु प्लांट है, उस पर इसराइल ने हमला किया था। अब ईरान की तरफ से खबर आ रही है, ईरान ने उसकी मरम्मत करना शुरू कर दिया। ट्रंप प्रशासन भी चिंतित है इसराइल से। जो भी इसराइल गाजा में युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, ये ट्रंप प्रशासन की तरफ से कहा गया है। जो भी इसराइल युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, इसराइल और हमास ने और अधिक बंदियों के अवशेषों का आदान प्रदान किया, लेकिन हमास का कहना है कि इसराइल महत्वपूर्ण रफा सीमा क्रॉसिंग को फिर से खोलने से इनकार करके गाजा युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। ये हमास की तरफ से कहा गया। अल कुद्स ब्रिगेड्स के प्रवक्ता अबू हमजा की तरफ से बताया गया। फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद की सेना शाखा अल कुद्स ब्रिगेड ने अपने प्रवक्ता अबू हमजा का भाषण जारी किया। ये उनके नए प्रवक्ता, जिनका नाम भी अबू हमजा है, और उनके पूर्णवर्ती की हत्या के बाद पहली उपस्थिति है। गाजा में फिलिस्तीनियों का कहना है कि युद्ध विराम के बाद से उन्होंने अपने जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं देखा, क्योंकि इजराइल छुटपुट हमले जारी रखे हुए सहायता को अवरुद्ध करता रहता है। ये फिलिस्तीनियों की तरफ से कहा गया। इसराइल की संसद में एक विधेयक पास हुआ जो वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की बात कही जा रही थी। उस विधेयक को इसराइल की संसद में पास हो गया। इसराइल की संसद ने कब्जे वाली पश्चिमी तट पर कब्जा करने की संबंधित विधेयक पारित कर दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। कतर के प्रधानमंत्री ने एक उद्घाटन में कहा। कतर की शूरा परिषद के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए कहा कि देश के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने फिलिस्तीन में इसराइल द्वारा किए गए सभी उल्लंघनों की निंदा की, जिसमें उन्होंने युद्ध विराम का निरंतर उल्लंघन भी शामिल है। ये कतर के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। जो भी इसराइल गाजा में युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, जो भी गाजा में कार्रवाई इसराइल की तरफ से की जा रही है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये कतर के प्रधानमंत्री की तरफ से एक उद्घाटन में भाषण देते हुए कहा गया। इस रिपोर्ट में फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।